ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। हम लोग पिछले क्लास में भगवत गीता फोर्थ चैप्टर 22nd श्लोक को लेकर चर्चा किया। विषय क्या था? श्लोक था यदृच्छा लाभ संतुष्टः द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो अपने अहंकार को पार करके आत्म स्वरूप में स्थित हो गए, ऐसे व्यक्ति अपने इच्छा या तो फल आकांक्षा के लिए कर्म नहीं करते। कर्मफल जो भी हो, उन्होंने उसमें ही संतुष्ट है। जो व्यक्ति अहंकार रहित है, किसी भी नाम पे, किसी भी, नॉट इन एनी स्मॉलेस्ट एक्सक्यूज, he has kept his ego. Sometimes they say, self dignity, actually self pride. About, you know, on the name of, on behalf of self dignity, what we expect, what we do, it's nothing but the expression of self pride. लेकिन जो व्यक्ति इज रियली एस्टैब्लिश्ड इन सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान में जो प्रतिष्ठित है, उनके अंतःकरण में पूर्ण संयम रहता है। स्वाभाविक रूप में ही ऐसे व्यक्ति के अंदर में कोई जागतिक द्वंद्व प्रभाव नहीं फैल सकते। जागतिक द्वंद्व मतलब वर्ल्डली पेयर ऑफ ऑपोजिट्स। There may be profit, there may be loss, there may be very heat, there may be very cold. A lot of pair of opposites we face every day. But not a single pair of opposite can disturb the mindset of that person. ऐसे व्यक्ति को कभी विचलित नहीं कर पाते। उनके बुद्धि में भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है जे each and every pair of opposites is the effect of some reaction, some friction, some effect of some worldly cause. जागतिक कोई कारण की प्रतिक्रिया ही ये द्वंद्व की मूल है। बुद्धि पूरा शांत हो जाता है जहां पर कोई चाहत नहीं, जो आनंद में जीते हैं। We think that, suppose, yes, Swamiji, I have fallen into love, I'm very happy. So, the incident or the accident by which you fall down, there is no scope to produce happiness. आप कभी गिर कर आनंद हुआ है क्या आपके जीवन में?
हम लोग तो कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु को प्रेम करते हैं सिर्फ पाने के लिए, जो हमें कभी सुख नहीं दे सकते। मेरा इस इतना सा छोटा जीवन में ही मैंने कितना कुछ देखा। कोई किसी को प्रेम करते हैं, उसको नहीं मिला तो व्यक्ति नशा में डूब गया, पढ़ाई छोड़ दिया, अपना जीवन तक छोड़ दिया। ऐसा भी हमने देखा, आप भी देखा है शायद। वो प्रेम है। प्रेम तो भीतर की ऊर्जा है, जो किसी के ऊपर निर्भरशील नहीं है। कितना बेवकूफी, बोलते आई कांट लिव विदाउट यू। हैव यू एवर सीन? प्रेम तो जीने की कला की अंतर्गत है। जीने की और एक नाम है प्रेम। जो आप जी रहे हो, आप जानते नहीं। जो आज सुबह के क्लास में ही हम लोग देखा, अनोरणीयान मातफ महियान, इसका मतलब क्या? भगवान प्रेम स्वरूप है। जो देने में खुश रहता है, पाने में नहीं। जिसका नाम हम लोग प्रेम दिया है, वो व्यवसाय है, प्रेम नहीं। जो सिर्फ पाना चाहते हैं, सम्मान, संयोग, साहचर्य, always eager to get, always calculating what I have got by loving you. Do you know how much I have given? In return, what you have given me. And we name it love. This is the funny part. जो आत्मज्ञानी है, self realized person, is filled with love, accepts everything else. तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी. When each and everything is equal to him. Tulya निंदा. When someone is praising, someone is condemning, insulting, he knows that nothing belongs to Atma. All the praisings or insults belong to body, mind, intellect complex. इसीलिए उनके मन में कोई वासना, ईर्षा, हिंसा नहीं आता, उसको विचलित नहीं कर पाते। साधारण मनुष्य कर्म करके उनके रिजल्ट देखकर या तो आनंदित हो जाता है, बहुत उद्वेल, और नहीं तो विमर्श हो जाता है उनका फेलियर देखकर। फेलियर इज द पार्ट ऑफ द सक्सेस. When you get success, you forget to look inside.
तब आप सारे क्रेडिट लेने के लिए व्यस्त हो जाते हो। सिर्फ फेलियर आपके आंख खोल देते हैं। क्यों ऐसा हुआ? मेरा असलियत क्या है? कहां मेरा गलती है? फेलियर को प्रणाम करो, उस अवस्था को विचार करो, विश्लेषण करो, खुद को विचार करो, दूसरे को नहीं। जब आत्मविद्या नाम की अग्नि में हमारे सारे कर्म, सारे वासना ध्वंस हो चुका है, जलकर राख हो चुका है, तब वर्ldली साफल्य या व्यर्थता ज्ञानी को स्पर्श नहीं करते। ऐसे ज्ञानी हजारों कर्म करते हैं, बट he is not bound by his own karma. आत्मज्ञानी जब हमारे बीच में रहकर कर्म करते हैं, हमारे बीच में क्यों? वो ऐसे ही आत्मज्ञान होने के बाद सींग नहीं उगता और दो तीन हाथ पैर नहीं पैदा हो जाता है। सेल्फ रियलाइजेशन इज अ मेंटल इवोल्यूशन. There will be no physical changes after that. No extra horn, extra hands, extra legs, nothing. जब वो आत्मज्ञानी हमारे बीच में रहकर कर्म करते हैं, तब हम लोग हमारे जैसे ही एक मान लेते हैं उनको। फिर भी उनके काम, हर काम में, हर कर्म में, जो देखने वाला वो देख पाते हैं, जो महसूस करने वाला वो महसूस कर पाते हैं, उस व्यक्ति की दिव्यता को, आध्यात्मिक शक्ति को, जिसके कारण उनके काम दिव्य रूप में भर जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को कर्म कभी बांध नहीं सकता। सामान्य लोगों के लिए ये समझने की बाहर है, लेकिन आप तो साधक है, साधक साधिका, आपके लिए ये आसान है। चलिए हम लोग 23 नंबर श्लोक ले लेता हूं। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञयाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। 23rd श्लोका of 4th chapter Bhagavad Gita. Continuation of the previous श्लोक it is. जो व्यक्ति सर्व प्रकार की आसक्ति रहित है, कोई आसक्ति नहीं, नो डिजायर, फ्री फ्रॉम एवरी ऑपोजिट्स ऑफ पेयर्स, सारे द्वंद्व मुक्त है, मन में संशय नहीं, नो डाउट इन द माइंड, प्योर माइंड, accept everything as it is. That is why he is always calm and quiet. Because his mind is established in his own self knowledge.
वो व्यक्ति आत्म ज्ञान में प्रतिष्ठित है। सिर्फ यज्ञ करने के लिए ही वो कर्म करते हैं। The whole universe for him is just like the oblation, offering. So his each and every bit of work become offering to the Supreme. उनके सारे कर्म यज्ञ की रूप, यज्ञ में आहुति के रूप में हो जाते हैं। Is all the karmas get dissolved, resolved, merged. उनके सारे कर्म विलीन हो जाता है। You will see some word for word meaning. गत संगस्य, जिनका कोई आसक्ति नहीं, नो डिजायर। मुक्तस्य, it is sixth case of someone else. Mukta, free. Free from? Free from ego, self-pride. कर्तृत्व अभिमान से मुक्त है। ज्ञान अवस्थित चेतसः, the person who is established in the knowledge that the total consciousness and personal consciousness, they are one. ब्रह्म और आत्मा एक ही है। जो हमारे अंदर की चैतन्य और बाहर की पूरा सामग्रिक चैतन्य एक है। ऐसे जिनकी बोध में है वही ज्ञान अवस्थित चेतस। यज्ञाय आचरतः, यज्ञाय चतुर्थी, फॉर द यज्ञ, फॉर द यज्ञ ही आचरतः, he conducts, and what happens to him? Samagram karma praviliyate. Samagra means all the results of the karma. And all karmas means sanchita karma, agami karma, kriyaman karma. Everything praviliyate, prakrishta lupe viliyate. In well mannered, it get dissolved. Means it doesn't sprout anything, another karma. Because one karma produces another karma. That another karma produces another karma. In that way, we are in the trap of the cobweb of the karma. ऐसे ही हम लोग कर्म की जाल में फंसे हुए हैं। तो हमारे 22 नंबर जो श्लोक था, यदृच्छलाभ संतुष्ट, ऐसा, और इसके साथ संबंध क्या है? तो सवाल हो सकता है, जो व्यक्ति यदृच्छलाभ संतुष्ट, whatever I get, I am happy. I'm getting success, I'm happy. I'm getting failure, I'm happy. I'm getting praising, I'm happy. I'm getting insulting, ignoring.
आई एम हैप्पी। इन आवर कॉमन माइंड, साधारण मनुष्य सोच सकते हैं कि ये व्यक्ति तो गृही नहीं हो सकता, ये तो कोई सन्यासी का ही जीवन प्रणाली होगा। तो जो व्यक्ति सन्यास ले लिया है, वो तो व्यक्ति भिक्षा करते हैं, भ्रमण करते हैं, उसमें और क्या कर्म और क्या कर्म बंधन। लेकिन जो राजर्षि जनक, वो राजा थे, राजा अश्वपति ब्रह्मज्ञ थे। उन लोग भी तो प्रजा पालन किया, बिकॉज दे एक्टेड एज अ रियल किंग। He did everything. They performed all the things for his own citizen in his dynasty. Killed the enemies for the states. दुष्ट की दमन किया शिष्ट के पालन करने के लिए। तो जो व्यक्ति वध कर रहे हैं, जो जो भी कारण में हो, उसमें भी तो पाप पुण्य होता है। 20 नंबर श्लोक में चले जाओ, इसी अध्याय की। त्यक्त्वा कर्मफलासंगम नित्य तृप्तो निरश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। भगवान बोल रहे हैं, जिनका ऐसे मनस्थिति है, वो कुछ भी करे, उसमें उनका पाप पुण्य स्पर्श नहीं कर। तो अगर मन में ये सवाल आएगा, तो 20 नंबर श्लोक में भगवान इनका उत्तर दिया है। ब्रह्मज्ञ व्यक्ति आत्मा को ना तो कभी कर्ता ना तो कभी भोक्ता मानते हैं। परिवेश परिस्थिति के अनुसार दूसरे की इच्छा या भगवत इच्छा में अगर उनको कुछ कर्म करना भी पड़े, तो वो कर्म ज्ञानी के लिए कर्म नहीं है। 20 नंबर श्लोक का एक्सटेंशन ये 23 नंबर श्लोक आप समझ सकते हैं। ये श्लोक यति या सन्यासियों के लिए नहीं बताया गया सिर्फ। आप जैसे जिनका मन में हर वक्त सवाल आता है भगवान की वाणी के ऊपर, विपरीत सवाल, उनके प्रश्न की उत्तर देने के लिए इस श्लोक का अवतरण है। देखिए, आप लोग इसमें, हमारे श्रोताओं के अंदर कोई कोई व्यक्ति है जो बहुत सारे शास्त्र पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं बहुत महात्माओं से। तो उन्होंने एक श्लोक बोला, न अभुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। कि कर्म कभी क्षय नहीं होता।
सच में कर्म की कभी क्षय नहीं होता, लेकिन जो ब्रह्मज्ञ पुरुष है उनका सवाल, उनका जो कर्म बंधन मिट जाता है। जैसे पानी में शक्कर मिट जाता है, क्षय नहीं। क्योंकि क्षय, अगर जैसे पत्थर की क्षय होते होते वो मिट्टी बनता है ना। लेकिन डिजॉल्व, गेट डिजॉल्व इन ब्रह्मन। इसीलिए भगवान प्रविलीयते ये शब्द यूज किया। अभी ये संत लोग, स्वामी लोग, सब नहीं, जो लोग ऐसे ब्रह्म ज्ञान में प्रतिष्ठित है, they and their karma is like roasted seed from where sprouting is not possible। भुना हुआ चना से अंकुर नहीं उगता। ब्रह्मज्ञ व्यक्ति ऐसे भुने हुए चना है। ठीक है स्वामी जी, ये गत संगस्य मतलब क्या? किसका संग? ऐसे ऐसे सवाल होना चाहिए। अगर विषय के साथ इंद्रिय का संयोग, वो तो सन्यासी का भी होता है। और उसी के लिए ही तो भिक्षा आदि कर रहे हैं, खाने के लिए, भोजन के लिए, उदर पूर्ति के लिए। एक्चुअली गत संगस्य का अर्थ ऐसा नहीं है। आइए हम लोग थोड़ा गैर से देखता। यहाँ गत संगस्य मतलब फल संग विवर्जित। मतलब ऐसे व्यक्ति कर्म फल की आकांक्षा रखकर कर्म नहीं करते। एक बार एक सन्यासी, यंग सन्यासी, उनके एक साथी के साथ कोई दूर गांव से आश्रम वापस आ रहे थे। रास्ते में जो प्रधान सन्यासी है वो थोड़ा आगे चला गया था। तो उन्होंने देखा प्रवीण सन्यासी जे एक युवती, महिला नदी में नहाते नहाते डूब जा रहा है, क्योंकि उस महिला को तैरना नहीं आता। और वो महिला आकुति कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, बचाओ बचाओ, कोई है तो बचाओ। तो जो सन्यासी है उनको लगेगा कि मैं उनका उद्धार करूं। लेकिन उनका सन्यास धर्म में है, स्त्री को स्पर्श नहीं कर पाएंगे, सब निषिद्ध है सन्यास धर्म में। सिस्टम में बंधा हुआ है। तो सब देखकर भी
कुछ नहीं देख रहा हूं, ऐसे भाव करके आगे बढ़ रहा है। और जो नया नवीन सन्यासी है, वो देखकर ही पानी में कूद गया, और वो बेहोश युवती को अपने कंधे में उठाकर लाया, सेवा शुश्रूषा किया, बचाया। जब वो स्वस्थ हुआ, वो फिर से अपने गंतव्य में चलना चालू किया। प्रधान सन्यासी के मन में अफसोस हो रहा था पहले, कि मैं क्यों कर नहीं पाया, मेरा ये सन्यास धर्म के नाम पर मैंने मेरा कर्तव्य कर्म नहीं कर पाया। लेकिन ऐसे भावना वो किसी को नहीं बताया, उल्टा उस नया सन्यासी को, नवीन सन्यासी को वो डांटने लगे, तो तुम कैसे सन्यासी हो कि ऐसे युवती महिला को अपने कांध में लेकर तू आया, लोग क्या कहेगा। और वो प्रवीण सन्यासी उस पथ चलते चलते नवीन सन्यासी को पूरा रास्ता तक ऐसे बोला, सुबह से लेकर शाम तक। ये प्रवीण सन्यासी गुरुदेव के पास नवीन सन्यासी के बारे में शिकायत भी किया, और बोला कि ऐसे नवीन सन्यासी को कठोर से कठोर सजा होना चाहिए, ऐसा नहीं करोगे तो आश्रम की जो डिसिप्लिन है वो चला जाएगा। गुरुदेव नवीन सन्यासी को बुलाया और पूछा, तुमने क्या किया। नवीन सन्यासी ने बताया कि प्रभु, ये जो वरिष्ठ सन्यासी जो बोल रहे हैं सब सत्य है। एक डूबते हुए मुमूर्ष जीव को, जीव की प्राण रक्षा करने के लिए हमारे मानविक धर्म की दृष्टि से जितना जितना जरूरत था, मैंने उतना ही किया। और मैं तो उस युवती को उसी घाट में ही रख के आया, लेकिन ये वरिष्ठ सन्यासी अभी भी उनको कंधे में लाकर आश्रम तक ले आया, और किसी भी तरीका से उनका संग नहीं छोड़ रहा है। गुरुदेव हंसते हुए और नया सन्यासी को समर्थन किया। किसके लिए कर्म कर रहे हो, किस लिए कर्म कर रहे हो, ये सबसे बड़ा बात है। वो कर्म नवीन सन्यासी ने किया, ये सत्य है, लेकिन उसमें उनका रस नहीं था, आसक्ति नहीं था, और कर्तव्य संपादन किया। उनका हृदय में ब्रह्म बुद्धि था। प्रवीण सन्यासी कोई कर्म नहीं किया, लेकिन उनके मन में आसक्ति की विकार था। अभी आपको मन में इस सवाल का उत्तर मिल गया कि स्वामी जी, मुक्त कौन है, कौन मुक्त है। जो व्यक्ति अपने कर्तृत्व अभिमान से मुक्त है वही मुक्त है।
जो व्यक्ति अपने भोक्तृत्व अभिमान से मुक्त है वही मुक्त व्यक्ति है। जो व्यक्ति की अपने के लिए कोई अभिमान नहीं, अहंकार नहीं, वो मुक्त है। जो व्यक्ति कभी किसी से कुछ आशा नहीं करते, वो मुक्त है। समझ गया। लेकिन ये ज्ञान अवस्थित चेतसः, भगवान ने बताया श्लोक में। तो इस ज्ञान की अर्थ क्या है, मन में सवाल आ सकता है। ज्ञान दो प्रकार की है, परोक्ष और अपरोक्ष। ब्रह्म है अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणः। ब्रह्म की जन्म नहीं होता, अव्यय है, निष्कल है, पार्टलेस है, व्यापक है, सर्वव्यापी है, ज्ञान स्वरूप है, अविकारी है, सत है, चित है, आनंद स्वरूप है। ये गुरु मुंह से सुना है, यूट्यूब से सुना है, फेसबुक से सुना है, बहुत किताब सालों से साल तक पढ़ चुके हैं। सिर्फ ये करने से अपने अज्ञान की जो दीनता है वो मिटता नहीं, अपने अज्ञानता की गरीबी मिटता नहीं। शोक मोह दंड से भी मुक्त नहीं होता, ये शास्त्र रटने से सिर्फ रटने से कर्तृत्व भी नहीं जाते, भोक्तृत्व भी नहीं जाते। तत्वमसि ये महावाक्य सुनकर वेदांत की उपयोगी जिस शिष्य की मन में ब्रह्म ज्ञान की चिंगारी जल उठता है, ये अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वही हूं, ये जो ज्ञान होता है, इस जो ज्ञान प्रतिष्ठित हो जाता है, वही अपरोक्ष ज्ञान। महावाक्य श्रवण करने से ही अपरोक्ष ज्ञान होता है, महावाक्य उपलब्धि करने से ही अपरोक्ष ज्ञान होता है। तो अभी सवाल है कि ये व्यक्ति ऐसे ही अगर उनका स्थिति है, तो वो व्यक्ति क्यों कर्म करेगा? यज्ञादि या यज्ञादि कर्म है, वो यज्ञादि कर्म की आचरण क्यों करेगा? देखिए, भगवान व्यास देव जी, शंकराचार्य जी, इन लोग जगत कल्याण के लिए कर्म किया। उन लोग कर्म किया है इसलिए आज हम लोग पढ़ पा रहा है, जीवन की दिशा ढूंढ पा रहा हूं, कैसे चलूंगा, उस दिशा में कैसे पहुंचूंगा, ये मन में हो रहा है। और देखिए, ऋषभ देव, शुकदेव आदि ब्रह्मविद ज्ञान, इन लोग कभी कुछ कर्म नहीं किया, इन लोग निवृत्त कर्मी थे। लेकिन और एक साइड है, जनक, राजा जनक, अश्वपति, इन लोग राजा थे और ब्रह्मज्ञानी भी थे। लेकिन उन लोग अपने प्रारब्ध और संस्कार की वश में कर्म किया है। लेकिन उनका भाव क्या था?
इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय कर्म कर रहा है, इसीलिए उनके अंदर कभी फल की आसक्ति नहीं हुआ। फलाशक्ति रहित होकर वो व्यक्ति कर्म किए। गॉट इट? हरि ओम तत्सत।